देखिए आपको क्वेश्चन दे देगा। टाइप 3 में हम लोग पढ़ते हैं। टाइप 3 में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। 2a अनुपात 3b तो तो a अनुपात b का मान बतावे। 2 अनुपात 3b तो a अनुपात b का मान बतावे। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं देखिए। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a बटा में 3b लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार से 2a अनुपात 3b को हम लोग बट्टा यानी कि भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो a बटा बी, अगर लेटर हम हटा लेते हैं तो a बटा बी यानी कि a बटा बी बराबर क्या लिख सकते हैं 3/2। हालांकि हम शुरू क्लास में बताए थे कि ऊपर बराबर में क्रॉस गुना होता है, ऊपर ऊपर करता है। तो 2a और 3b, तो a का मान क्या हो गया 3 हो गया और b का मान क्या हो गया 2 हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो b का मान होता है सो a का मान हो जाता है, जो b का मान होता है सो a का मान होता है, जो a का मान होता है सो b का मान होता है। तो यहाँ b का मान जो रहेगा उसको जगह पर a का मान रखेंगे 3 और जो a का मान होगा वो किसका मान हो जाएगा 2 का मान हो जाएगा। गुना करो 3 2 में 1 से गुना करो तो 2 और 3 में 20 से गुना करोगे तो 3। देखो यहाँ से प्रूव करके बता दी कि a बराबर कितना 3, b बराबर कितना 2। एक गुना करके तो कितना कुछ न करना है। जो क्वेश्चन में रहेगा 2a बराबर 3b हो और आपसे पूछे a अनुपात b का मान क्या हो जाएगा तो आप उलट दीजिए। a के जगह पर 3 रख दीजिए और b के जगह पर कितना रख दीजिए 2 रख दीजिए। जैसे इस पे एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो कि 4a अनुपात 5b हो। आपसे पूछा कि a अनुपात b का मान बताइए। आपसे पूछा a अनुपात b का मान बताइए तो डायरेक्टली आप कर सकते a अनुपात b बराबर b के जगह पर कितना है 5 है, b के जगह पर वाला 5 है तो वो a के जगह पर चल जाएगा। तो a के जगह पर कितना रख देंगे 5 रख देंगे। a के जगह पर कितना है 4 है तो a के जगह पर वाला कहाँ चल जाएगा b के जगह पर चल जाएगा। ये कैसे जाता है तो देखो ऐसे जाता है 4a अनुपात का मतलब बट्टा तो 5b, तो a बटा b बराबर क्या लिख सकते हैं 5 बटा में 4 उलट जाएगा। देखो 4a गुना करेंगे क्रॉस में क्रॉस से गुना तो 4a क्या हो जाएगा 5b, यानी कि a के वैल्यू कितना होगा 5 होगा और b के वैल्यू कितना होगा 4। तो इस कंडीशन में इस टाइप के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट उलट के भी आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए। मान लो कि 3a बराबर 7b हो तो आपसे पूछेगा कि a अनुपात b का मान क्या हो जाएगा। कुछ ना करना है, डायरेक्ट a के जगह पर क्या लिख देना है डायरेक्ट a अनुपात b पूछ रहा है तो a के जगह पर 7 लिख देना और b के जगह पर 3 रख देना, उलट देना है, कहानी आपका खत्म हो जाएगा। दूसरा इसी में देखिए दूसरा टाइप कैसे क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा टाइप देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन दे देगा कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब 3 गो बराबर 2 गो बराबर था तब तो हम उलट रहे थे, लेकिन अब बराबर कै गो हो गया 3 गो बराबर। इसमें आप उलटिएगा तो नहीं बनेगा, इसमें अगर आप उलटिएगा तो नहीं बनेगा और प्रोसेस से बनाइएगा तब के मान के 3 का बराबर में रहेगा तो उसका कांस्टेंट वैल्यू एगो मान लेते। लेकिन जब के मान के बनाइएगा ना तो बहुत सारा लंबा चल जाएगा। अगर के मान के बनाएगा तो 2a बराबर पूरा प्रोसेस इसका बनाइएगा तो लंबा चल जाएगा। 2a बराबर के तो a बराबर का के बटा 2 में। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट सोचिएगा कि जिसका निकालना होगा उसको हम बंद कर देंगे। जैसे a का निकालना तो a को बंद कर देते, जिसका निकालना होगा ना उसको हम लोग बंद कर देते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते बंद कर देते और आपस में दोनों से हम लोग गुना करवा देंगे। तो 3 चौका कितना हो जाएगा 12, 3 में 4 से गुना करेंगे तो कितना 12। तो जिसको बंद किए हैं ना उसके स्थान पर लिखेंगे 3 चौका 12 हो गया। फिर b को निकालना है तो b को निकालना है तो a में 4 से गुना करवाएंगे। a में किससे गुना करवाएंगे 4 से गुना करवाएंगे। 2 चौका कितना 8 हो गया। फिर अगर c को निकालना तो c को बंद करेंगे, एकरा से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, यानी कि 12 अनुपात 8 अनुपात 6।
इसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा 6:4:3। इसको हम लोग काटेंगे तो 6:4 क्या हो जाएगा 3। फिर से समझिए, जिसको निकालना है ना उसको बंद कर देते हैं, उसके बाद आपस में दोनों को गुना करते हैं। जिसको निकालना है उसको बंद कर देते, उसके बाद आपस में दोनों को क्या करते, गुना करते। तो ए को निकालना है तो ए को बंद करते, 3 चौका कितना 12। तो जिसको ढकते हैं ना, जिसको ढकते उसी के स्थान पर लिखना। बी को निकालना है तब बी को ढकते, तब बी के स्थान पर गुना करके लिखना है, 2 चौका में 8। सी को निकालना है तो सी को बंद करके गुना करना, 3 चौका कितना 6। अब इसको काटेंगे तो 12 2 से काटेंगे तो 6:8:6। तो इसको काटेंगे तो 6:4:3 के रेशियो में हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे कहेगा बताइए 4a बराबर 5b बराबर 6c हो, तो आपसे पूछेगा हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान पूछे बताइए। 4a बराबर 5b बराबर 6c हो तो आपसे पूछेगा a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। चलिए a का मान निकालना, आप ही लोग बोलिए क्या करें। इसको निकालना तो इसको ढक देते हैं और इ दोनों को गुना करते हैं, तो गुना करूँ तो 5×6 = 30। आ जेकरा ढकली न ओकरा स्थान पर रखो, ए के ढकली तो ए का स्थान पर कितना हो गए 30 हो गए। अब बी के निकाले कि तब बी के ढक देवे, तब बी के ढकली तो केकरा पहला और तीसरा से गुना करो तो 6 चौका कितना 24। फिर अब सी के ढकबे तो सी के ढकबे तो कितना ए और बी को गुना करो तो 4×5 = 20, यानी कि 30:20 24 कितना हो जाएगा 20। इसको काटेंगे तब 15:12 कितना 10, यानी कि ए बी सी का मान कितना हो जाएगा 15 12 और 10। जिसको निकालना है ना उसको ढक देते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और इस पे देते हैं, मान लो कि 6a बराबर 7b बराबर 8c, तो पूछेगा आपसे तो a अनुपात b अनुपात c का मान। इसीलिए प्रैक्टिस करवा देते हैं कि याद रहेगा। इसको निकालना है, ए को निकालना है, तो जिसको निकालना होता है ना उसको ढक दो, ढक दिए। अब बचा कौन ए बी और सी बचा, तब ए के निकालना है तब बी और सी को आपस में गुना करवाओ। ए को जब निकालना है तब बी और सी को आपस में गुना करवाओ, तो 7×8 कितना 56, ए का निकल गया। जब बी को निकालना है ना, जब बी को निकालना है तो ए और सी को आपस में गुना करवाओ। जब बी को निकालना है तो ए और सी को आपस में गुना करवाओ, तो 6×8 कितना 48। जब सी को निकालना है ना तो ए और बी को आपस में गुना करवाओ, तो 7×6 का कितना 42 हो गया। जब ए का निकालना होगा तब बी और सी को आपस में गुना करवा के ए के स्थान पर रखना है। जब बी को निकालना है तो ए और सी के गुना करके आपस में बी के स्थान पर रखना है। जब सी को निकालना है तो ए और बी के गुना करके सी के स्थान पर रखना है। इसको कटेगा, काट दो, 28 24 और 21, 2 से कट गया, 28 दूना 56, 24 दूना 48 और 21 दूना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे अब बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हम लोग टाइप 3 पढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या, देखिए 2a बराबर 3b तथा 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो 2a बराबर 3b हो, 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c, तब आपसे पूछेगा कि a और c का मान क्या होगा। तब आपसे पूछेगा a और c का अनुपात बतावे। क्वेश्चन में दे दिया कि आपको पूछा कि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a और c का मान बतावे। आपको क्वेश्चन ही दे दिया, क्वेश्चन में आपको ये दे दिया कि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a और c का क्या मान बताइए। कुछ नहीं करना, देखो बराबर के मतलब कथी बट्टा, तो हम एक कथी लिख सकते 2a बटा में 3b लिख सकले कि ना लिख सकले 3b, तो a बटा b बराबर कथी लिख सकले उलट जाते, यानी कि 3 बटा में कितना 2, यानी कि a अनुपात b बराबर क्या लिख सकते 3:2। बोलो यहाँ तक पूरा डिटेल समझो बोला कि या वैसे छोड़ो ना, जस्ट तनका देर पहले बता लिया इतना कहला करे जब अभी तनका देर पहले कथी बता लिया
कि जब दू गो बराबर होते आपस में तब उलट जाए छे, मतलब बी वाला जे छे से ए के स्थान पर चल जाए छे और ए वाला जे रहे छे से बी के स्थान पर चल जाए छे। तो ए कितना होते, ए बराबर 3 और बी बराबर कितना 2 हो गए। तो ए अनुपात बी के मान निकाले के है तो 3 अनुपात कितना 2, ए अनुपात बी के मान निकाले के तो 3 अनुपात 2। और देखो बी और सी फिर एक उलट दो आपस में, तब बी अनुपात सी, तब बी अनुपात सी, तब बी के मान कितना, बी के मान 5 और सी के मान 4, उलट जाए अपने में। तब बी के मान कितना होते, बी और सी 5 अनुपात 4। अब हम बतलिए रहा कि जब पहला वीडियो में जाके देखबो तो ए और सी के मान निकाले के तो डायरेक्टे गुणो करे के बतलिए। तो देखो एकरा गुना करबो तो 3 पछे कितना 15, 5 दूना कितना 10 और 4 दूना 8, पहले भी बता सके। आपसे सिर्फ ए और सी तीनों का मान नहीं पूछा, ई जे अलग न मान से तीनों के मान होले, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि 15 अनुपात 10 अनुपात 8, ई जगह से तीनों के मान होला। लेकिन तोरा से कथी पूछलक, सिर्फ ए और सी के मान पूछलक। तो ए कितना और ए सी 15 अनुपात कितना होते 8 होते। लेकिन इतना जोर से थोड़ी ना बनावे, देखो फिर से समझा देला। 2a बराबर 3 हो तो जब दू गो बराबर रहे छे तो आपस में उलट जाए छे, नहीं कि उल्टा हो जाए छे। तो a के स्थान पर 3 होते और b के स्थान पर कितना होते 2। 4b बराबर 5c है तो आपस में दू गो बराबर है तो आपस में उल्टा हो जाए छे। तो b बराबर 5 और c बराबर कितना 4। तो a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2, b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 4। और बाद एकरा आपस में गुना करूँ तो 15, 5 दूना 10 और 2 चौका में 8। तो ए बी सी यानी कि तीनों के मान आ गए 15 अनुपात 10 अनुपात 8। तो ए और सी के मान पूछलक है तो ए और सी के मान कितना 15 अनुपात 8। लेकिन इतना हमरा ना है कर जाए कि एग्जाम में तो इतना को मतलब 30 सेकंड से 40 सेकंड लगता, लेकिन डायरेक्टे सोचू कि ए और सी के मान पूछे छे तो ए और सी के मान में तो सर जी शुरू क्लास में बताए थे, शुरू वाला वीडियो में हम बताए टाइप 2 में। तो एकरा हम b के जगह पर कितना लिख लेबे, कला कि b वाला a के चल जाते तो a ऊपर चले जाते तो 3 बटा में 2। एकरा हम कहाँ लिख लेबे ऊपर चल लेबे, कला कि b के जगह पर चलते तो b वाला में कितना 5 बटा में 4, डायरेक्टे गुना कर दो 15 बटा में कितना 8, डायरेक्टे और इसी के मान आ गया। देखिए फिर से एक क्वेश्चन और देखिए, इस पे एक क्वेश्चन और देखिए, कोई दिक्कत नहीं, जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाबू ना तो उतना ज्यादा प्रैक्टिस, मैथ के मतलब होले प्रैक्टिस। देखिए क्वेश्चन और देखिए, मान लो कि 3a बराबर 4b हो तथा 3a बराबर 4b तथा 5b बराबर 7c हो, 5b बराबर 7c हो तो a और c का मान बताओ। देखो 3a बराबर 4b तथा 5b बराबर 7c हो तो a और c का मान बतावे। तो कथी कहलिए कि ई दोनों आपस में उलट जाए छे, उलट जाए के मतलब जे ई a के स्थान पर हो जाता है और ई b के स्थान पर होते, ई 7b के स्थान पर होता है या 5c के स्थान पर होते। तो उलट जाए छे तो a ऊपर रहे छे तो a 4 हो गए तो 4 ऊपर रहता है, b नीचे रहे छे तो b नीचे होते। ये b होले तो b ऊपर होते तो 7 ऊपर होते और 5 नीचे होते, यानी कि 7 चौका 28 और बटा में कितना 15, 7 चौका 28 बटा में कितना 15। कहानी तो है खत्म, कुछो ना करे कि ए का स्थान पर होते तो उलट जाते तो 4 बटा में 3 और ये कितना 7 बटा में 5, आपस में गुना हो जाए डायरेक्ट हम सीख लेते। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन कहता कैसे देता से देखो, a बटा मान लो 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा में 7 हो। अब क्वेश्चन देता a बटा में 3 बराबर b बटा में 4 बराबर में c बटा 7 हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा a बटा में 3 b बटा में 4 और c बटा में 7 हो। तो इसको क्वेश्चन पूछेगा तो a अनुपात b अनुपात c, देखो हम पहले पूरे से बता दें कि जब 3 गो बराबर होते हैं तो ओकर कांस्टेंट मान लियो। a बटा 3 बराबर हम सॉल्यूशन यहाँ से कर देला a बटा 3 b बटा में 4 बराबर c बटा में 7 बराबर हम कथी मान ली के मान ली। तीनों के बराबर में ना जब 3 गो बराबर होते तो एगो हम ओकर वैल्यू कांस्टेंट मान सकली।
तो ए बटा में 3 बराबर में कथी के, तो ए बराबर कथे बोले 3 के होते। तो जब ए बराबर 3 के होते तब बी बराबर ऐसी कथे होती 4 के होते, कहला कि बी बराबर बी, देखो बी बटा में 4 बराबर के, तब बी बराबर में कथी 4 के, सी बटा में 7 बराबर के, तो सी बराबर में कथी होते 7 के होते। तो ए बराबर में 3 के, बी बराबर में 4 के, सी बराबर में कथी 7 के। अब देखो ए अनुपात बी अनुपात सी के मान पूछे छै, ए अनुपात बी अनुपात सी के मान पूछे छै। तो ए के मान 3 के, बी के मान 4 के और सी के मान 7 के से के खत्म, यानी कि 3:4:7। देखो यही आंसर आ गई। तो जब ए के बट्टा में रहता 3 4 कुछ अंक रहता, ए के बट्टा में रहते तो जे एकरा ऊपरका के अंश बोलेले, ऊपरका के अंश बोलेले, निचलका के हर बोलेले, ऊपरका के अंश बोलेले, निचलका के हर बोले। तो जे बट्टा में रहे छी ना वही चीज आंसर होले। इतना तोरा प्रूफ करके बतलिए कैसे हो जाए, लेकिन इतना तू करे ना जइया हो, जे बट्टा में रहते ना वही आंसर होते। कहे का मतलब की कहला चाहे जो सर जी, तो कहला ही चाहेला ना, देखिए कहने के लिए चाहते हैं कि मान लो कि a बट्टा में 4 बराबर b बट्टा में 5 बराबर में c बट्टा 7 हो, तो आपसे पूछेगा क्या कि a अनुपात b अनुपात c का मान बतावे। आपसे पूछेगा a अनुपात b अनुपात c का मान बतावे, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा कि a अनुपात b अनुपात c बराबर डायरेक्ट हो जाएगा 4:5:7। कुछ ना, जे बट्टा में रहेगा वही आंसर हो जाएगा, जे बट्टा में रहता है वही क्या हो जाता है आंसर होता है। एक क्वेश्चन और देख लो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सी बटा में 7, डी बटा में 9, ई बटा में मानो 15, तो सी अनुपात डी अनुपात ई का मान बताओ। तो कुछ ना करे कि है 7:9:15, यानी कि जो बट्टा में रहता है ना वही मेरा क्या होता है आंसर होता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन बन गया। अब देखिए, अब एक टाइप का और क्वेश्चन देखिए, मान लो कि क्वेश्चन तो हो ही गया। अब देखो a बराबर में b बटा में 3 हो, तो a बराबर में b बटा 3 हो तथा b बराबर में c बटा 2 हो, b बराबर में c बटा 2 हो, तो a अनुपात b अनुपात c का मान बता दो। अब क्वेश्चन आप सही से पूछेगा कि a बराबर में b बटा 3 हो तो तथा b बराबर c बटा में 2 हो, तो a अनुपात b अनुपात c का मान बतावे। कुछ ना करना, देखिए कहानी सुनिए कि एकरा नीचे पहली बेसिक के क्लास ध्यान दो। बराबर में हम क्रॉस से गुना करे के बतलिया, तो एकरा हम 3 में a से गुना करबे तो 3a, 1 में b से गुना करबे तो b लिख सकली रह। एकरा देखो 2 में b से गुना करबे तो 2b बराबर में c, 2 में b से गुना करबे तो 2b बराबर में कथी c। एकरा और हम तोड़बै तो a बटा b बराबर कथी लिख सकली रह 1/3, तब ना गुना होते। a और b के मान कितना होले 1/3, तो 1 में 3 से गुना करले 3 और b में 1 से गुना करले तब b। एकरा हम तोड़बै तब b बट्टा में c लिख सकली रह, और b बट्टा में c तब b के जगह है तब बराबर में हम लोग क्या लिख सकते 1/2, बराबर में 1/2, तो 2 में b से गुना किया तो b और बराबर में c में 1 से गुना किया तो c। तो a और b के मान कितना यानी कि a अनुपात b बराबर 1/3 लिख सकते हैं, b अनुपात c बराबर कितना 1/2 लिख सकते हैं। इसको आपस में क्या कर दो गुना कर दो, तो 1 में 1 से गुना करबो तो 1 में 3 से गुना करबो तो कितना 3, और 3 में 2 से गुना करबो तो कितना 6, यानी कि 1:3:6। देखो क्वेश्चन कथी दे रहा है समझो कि a बराबर b बटा 3 हो तो तथा b बराबर c बटा 2 हो, तो हम इसको गुना कर दे कि बराबर में क्रॉस में गुना होता है, तो 3a बराबर b हो और इसको 2b बराबर c हो, तो a बट्टा बराबर का मतलब बट्टा होता है, तो a बट्टा में b बराबर क्या 1/3, b बट्टा में c बराबर में 1/2, तो a और b a अनुपात b का मान 1/3, b और c का मान 1/4, तो इसको हम लोग गुना करते 1 में 1 से गुना करते तो 1 में 3 से गुना करते तो 3 और 3 दूना कितना 6। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अब देखिए
अब कुछ और आगे क्वेश्चन, मान लो कि 1:2 अनुपात 1:3 के कहल का न सरल अनुपात बतावे। इसका कहा सरल अनुपात, यानी कि सरल अनुपात बतावे, यानी कि ए बराबर 1:2, बी बराबर 1:3 हो तो सरल अनुपात यानी कि ए और बी का मान बतावे। ए अनुपात बी बराबर, इसका क्वेश्चन कह दिया कि ए 1/2 अनुपात 1/3 सरल अनुपात है, तो ए अनुपात बी का मान बतावे। तो देखो ये अब अनुपात में ना है, कला कि भिन्न में है, और भिन्न में है तो अनुपात में कैसे ए और बी के मान कैसे पता चलता है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहता ना तो दोनों कैल्शियम लो, जैसे अब ऐसा जब भी क्वेश्चन रहता तो दोनों कैल्शियम लेबू, तो एलसीएम लेबू तो कितना होते, 2 और 3 कैल्शियम कितना 6, 2 और 3 कैल्शियम लेबू तो 2 और 3 कैल्शियम 6 होते, तो 1/2 गुने कितना 6, और 1/3 गुने कितना 6, एकरा काटबू तो कितना 3, और एकरा काटबू तो कितना 2, तो ए के मान कितना होते 3 होते, और बी के मान कितना होते 2, यानी कि ए और बी के मान कितना होते 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे 4:5, 2:15, 2:15। अब कहेगा कि ए अनुपात बी का मान बताइए, क्वेश्चन दे दिलका ए अनुपात बी का मान बताइए। तो सबसे पहले हर के एकरा ऊपरका के अंश बोले, निचलका के हर बोले, तो हरों का एलसीएम, तो 5 और 15 का एलसीएम कितना 15, 5 और 15 का एलसीएम बराबर 15, 5 और 15 का एलसीएम बराबर कितना 15, तो 4 में कितना 5 गुने कितना 15 अनुपात 2/15 गुने कितना 15। देखो एकरा काटबू तो कितना 5 या 15, एकरा काटबू तो 1 मतलब 4 में 3 से गुना करबू 12, 12:2, एकरा काटबू तो कितना 6:1, तो एकरा हम कथी लिख सकते हैं 6:1 हो गए। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग एलसीएम लेके ही बनाइएगा, ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में एक और, जैसे मान लो कि 2:3 अनुपात 6:4 हो तो ए अनुपात बी का मान बतावे। कुछ ना करे के, कथी करे के, तो 3 और 4 नीचे वाला कैल्शियम ले, तो नीचे वाला कैल्शियम 3 4 कैल्शियम कितना होते 12 होते, तो 2/3 गुने कितना 12 अनुपात 6/4 गुने कितना 12, तो एकरा काटबू तो कितना 4, एकरा काटबू तो कितना 3, तो 8 अनुपात कितना 18, एकरा काटबू तो कितना 4:9। ऐसे तीनों अंक वाला में देते तो हम बना लेंगे, तीनों अंक वाला में देते तो ए और बी के मान कितना होते 4:9, तीनों अंक वाला में देते तो हम केकरा कर लेंगे बना लेंगे। देखो कैसे बनोगे से, मान लो कि 2/3 अनुपात 4/5 अनुपात 5/6 है, 2/3, और हमरा से क्वेश्चन कथी पूछलक है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बतावे। हमरा से क्वेश्चन कथी पूछलक है कि ए अनुपात बी अनुपात सी के मान बतावे। तो सबसे पहले हम हरों का यानी कि नीचे वाला कैल्शियम लेवे, तो एल्शियम लेवे तो 3 5 और 6, 3 5 और 6 कैल्शियम 30 हो, 3 5 और 6 कैल्शियम कितना 30 हो, तो 3 में 30 से भागे तो 2/3 गुने कितना 30 अनुपात 4/5 गुने कितना 30 अनुपात 5/6 गुने कितना 30। अब एकरा कटबहू बउआ हो तो 10, एकरा कटबू तो कितना 6, एकरा कटबू तो कितना 5, यानी कि 20:24:25, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी। कुछ जब इस प्रकार के भिन्न में रहेगा ना, आपसे ए अनुपात बी, ए अनुपात सी, ए अनुपात डी कुछो का मान पूछेगा तो आप एलसीएम लेके बना सकते हो, बन जाएगा पूरा क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन और देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन और देखिए, मान लो कि बना लिया अपने ये क्वेश्चन अपने बना लिया, ठीक है क्वेश्चन बना लीजिएगा। आपसे पूछा है क्या ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए, बना लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप के देखिए, क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि व्युत्क्रमानुपाती बताइए, जैसे क्वेश्चन दे दल का कहती कि 2:3 दे दल का। अब इसको कहेगा ना कि बताइए कि ए अनुपात बी का ना व्युत्क्रमानुपाती बताइए, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती के मतलब उल्टा हो, उल्टा पूछ दिल का।
तो उल्टा के मतलब ऊपर कुछ होने तो 1/2, उल्टा हो गए 1/3। उल्टा के मतलब जो ऊपर से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होते तो 1/2 1/3। अब एक व्युत्क्रम मानो लिखो तो 3 अनुपात कितना 2, हालांकि 2 और 3 के भी तुरंत बतलिए कि एलसीएम कितना होते 6, और 6 में 2 से भाग दो तो कितना 3, 3 में 6 से भाग दो तो कितना 2। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यही सब क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। तो आज भर यहीं तक रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।